हेलो डियर स्टूडेंट, पुनः आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। आज प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण एक नया मुद्दा रहेगा आपके सामने और इसे काफ़ी डिटेल एलोबरेट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी और डिफरेंट पीएससी में न केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं बल्कि यूपी पीसीएस में एक बार ऐसे में प्रश्न पूछा गया है। तो एक लंबा इस पे हम लेक्चर देने का प्रयास करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाय जुडिशरी और इससे रिलेटेड जितने भी इशू हैं, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, सो मेनी थिंग्स, जुडिशियल एक्टिविज्म का स्कोप, जुडिशियल डिक्टेटरशिप वर्सेस जुडिशियल कंट्रोल, ढेर सारे इशू आपके सामने आएंगे। तो इन सारे इशू को हम कंट्रोल करेंगे, इन सारे इश्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा क्या है आपके सामने आज? प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, जुडिशरी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो जैसे मैंने पीछे आपको बताया एक चार्ट के माध्यम से कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज करता हूँ, इसलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि जब आप चार्ट या डायग्राम बनाते हैं तो आपका ब्रेन, आई, ईयर, इनका आपस में कनेक्शन होता है और वो चीज़ें लॉन्ग मेमोरी, लिख भी रहे हैं आप, पढ़ भी रहे हैं आप, देख भी रहे हैं आप, एक प्रकार से सुन भी रहे हैं दिमाग से, सब कुछ कर रहे हैं आप। दैट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच। तो ये लॉन्ग मेमोरी चेंज होती है, इसलिए प्रैक्टिस में कराता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने पूरे टॉपिक को कितने हेड्स में कवर किया है। पहला हेड्स है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की अवधारणा एवं आवश्यकता, जैसे पीछे आपने देखा था, कंसेप्ट एंड नीड ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश मीडियम। दूसरा है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की परिस्थितियां, क्यों न्यायपालिका नियंत्रण स्थापित करेगा, वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज, इंग्लिश मीडियम, सर्कमस्टेंसेज ऑफ जुडिशरी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे भी ढेर सारी नई चीज़ें आज हम बताएंगे। तीसरा है एज पीछे था, जैसे कार्यपालिका और विधायिका में देखा आपने, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के साधन, तकनीकी उपकरण, विधि, इंग्लिश मीडियम, मीन्स, टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट, मेथड, डिवाइस ऑफ कंट्रोल ऑफ बाय जुडिशरी ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट में प्रशासनिक जो नियंत्रण है न्यायपालिका का, उसकी सीमाएं क्या हैं, बट नेचुरल है, ढेर सारी सीमाएं हैं। और फिर उस सीमाओं को हम, बेहतर है कि आप चूंकि सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हैं, तो कैसे उसको हम, उन लिमिटेशन को हम कैसे दूर करेंगे, कैसे हम प्रशासनिक नियंत्रण, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण को हम प्रभावशाली कैसे बनाएंगे, एक सुझाव भी दिया जाएगा। जो कुछ नई नई चीज़ें इसमें हम बताएंगे, जो एकदम लेटेस्ट अप्रोच है जुडिशरी पर, उसकी भी चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले हम दो चीज़ पे फोकस करेंगे आज इस वीडियो में। पहला है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की अवधारणा एवं आवश्यकता, प्रशासन पर, और दूसरा है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की परिस्थितियां, इंग्लिश मीडियम, concept and need of judicial control over administration, and second necessary circumstances of control of judiciary over administration। आज के वीडियो में दो बिंदुओं पे हम लोग काफ़ी डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अन्य चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। पहली चीज़ तो क्लियर कर लीजिए आप, विधायिका के समान न्यायपालिका का भी नियंत्रण प्रशासन पर एक्सटर्नल बाह्य नियंत्रण है। पहला मुद्दा एक्सटर्नल कंट्रोल है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ही इंटरनल कंट्रोल होता है। बाकी चाहे वह विधायिका का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, चाहे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पब्लिक कंट्रोल, वो भी एक्सटर्नल में आएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं है, ये इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष नियंत्रण में हम कर सकते हैं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंट्रोल में। दूसरा मुद्दा यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की अवधारणा की जो मेन कंसेप्ट है, जो अवधारणा का जो मुख्य तथ्य है, वह है तीन चीजें।
पहला रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, नाम आप परिचित होंगे। संविधान में मैं इसका बहुत डिटेल बताऊंगा। इसके साथ एक नाम सिनामत से पर्यायवाची है, मिस्टर ए बी डायसी, प्रसिद्ध संविधानविद। उनकी रचना, बहुत लंबा नाम, द लॉ ऑफ डॉट 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 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल संविधान के टॉपिक में, और या जब आपको मैं प्रशासनिक विधि पढ़ाऊंगा वहाँ डिटेल बताऊंगा। तो रूल ऑफ लॉ, प्रशासन पर न्यायपालिका नियंत्रण क्यों करेगा, क्या है कंसेप्ट। तो सभी लोकतांत्रिक प्रगतिशील देशों में विधि का शासन, जहां पर विधि, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन के आधार पर शासन के कार्यों का संचालन किया जाता है, उन देशों में रूल ऑफ लॉ का वायलेशन ना हो। मतलब प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई कार्य न किया जाए जो विधि को वायलेट करे, इसलिए आवश्यकता पड़ती है। यह पहला कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि के शासन, अब 3 अर्थ होते हैं, ये सब मैं आपको संविधान के ही क्लास में डिस्कस कर दूंगा, या फिर जब मैंने अभी बताया ना प्रशासकीय विधि की जब चर्चा करूंगा तो डायसी ने क्या डिफाइन किया रूल ऑफ लॉ के 3 मीनिंग्स, उसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या है, डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक जो संरचना होती है, पीपुल आर सॉवरेन, जनता एक संप्रभु इकाई है। तो जनता या नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता की रक्षा, आप लोग जब प्रशासन में चले जाते हैं, माय गुडनेस, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी अभी चर्चा करेंगे। सत्ता, पीछे मैंने बताया था, पावर में करप्ट एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली, हाँ, यस सर, यस सर, जी सर, ये सुनने का आप आदी हो जाते हैं। तो फिर होता क्या है, फिर उस सत्ता के मद में सत्ता का दुरुपयोग, जो सत्ता आपकी नहीं है, मैंने बताया था डायग्राम में, याद करिए पीछे, वही डायग्राम यहां भी चलेगा। जनता की सत्ता, लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली देशों में जनता ने किसको सौंपा, संसद को। डायग्राम यहां नहीं है, मैं पीछे के वीडियो में देखिएगा। संसद से कहां गया, कार्यपालिका, कार्यपालिका से कहां गया, प्रशासकीय एजेंसी आप लोगों के पास। तो बेसिकली वह अथॉरिटी किसकी है, जनता की है, लेकिन उसको आप यूज कर रहे हो। बेसिस क्या है यूज करने का, कि हम वेलफेयर कर रहे हैं, हम रूल एंड लॉ को मेंटेन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, सो मेनी थिंग। लेकिन होता क्या है व्यवहारिक जीवन में, अभी पीछे मैंने बताया, आप सत्ता का मिसयूज करते हैं तो इससे क्या होता है, नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता का हनन, वायलेशन। और उसको जब कोई भी नागरिक का अधिकार वायलेट होगा, उसकी स्वतंत्रता पीड़ित होगी, तो वह किसके शरण में जाएगा, अल्टीमेटली कोर्ट। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यूपी की ब्यूरोक्रेसी पे क्या था, बताने की जरूरत नहीं है। और तीसरा है, लास्ट में कंसेप्ट है, प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करना। मतलब जो प्रशासनिक एजेंसी जनता के लिए कार्य कर रहा है, उसकी लेजिटिमेसी, क्या वह लीगलिटी है कि नहीं, वह वैधानिक। क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपको ये कार्य सौंपा जाएगा, आप कैसे कार्य करेंगे, आप नया क्या करेंगे। अरे नया क्या करेंगे, आप कानून के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, आप आईटी का प्रयोग कर सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं प्रशासन में, सो मेनी थिंग। लेकिन बेसिक आपको एक ही उत्तर देना है कि कानून का शासन है, तो आप कानून के अनुसार कार्यों को संपादित करेंगे। तो निश्चित ही प्रशासनिक एजेंसी जो भी कार्य कर रहा है, उसकी लीगलिटी को भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, लोक प्रशासन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, टू प्रोटेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज एंड करप्शन, बहुत बड़ा दानव है। और आप लोग सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, सॉरी मुझे तो पढ़ाने से मतलब है, आपको बुरा भी लग रहा होगा, आप लोग बहुत ही ऑनेस्ट हैं, और जो नए नए बच्चे आ रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ करनी पड़ती है। ठीक है, तो लोक प्रशासन के संदर्भ में प्रशासकीय अनियमितता, इरेगुलरिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड करप्शन, इसको भी चेक करना। इसका कार्य किसका कार्य है, न्यायपालिका का। सो ये सारे फैक्टर हैं, ये तीनों फैक्टर एक साथ मैंने इसे समराइज कर दिया।
इन्हीं कारणों से प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की आवश्यकता भी है। और बेसिकली जो पहला है रूल ऑफ लॉ, दैट इज द कंसेप्ट, ये अवधारणा है, ये बेसिस है, आधार है किसका? प्रशासन पर न्यायपालिका के नियंत्रण का। मेरे ख्याल से आपको पहला वेरी क्लियर। आगे बढ़े? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो इवेंट्स है वो है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की परिस्थितियां। इंग्लिश मीडियम, सर्कमस्टेंसेस ऑफ जुडिशरी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों प्रशासन पर न्यायपालिका नियंत्रण? वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। देखिए परिस्थितियां, बाकी ये दोनों हमें दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। ये दोनों यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ टेक्निकल वर्ड से मैं परिचित भी कराऊंगा। 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण प्रशासन पर न्यायपालिका नियंत्रण स्थापित करेगा। जुडिशरी कंट्रोल, जुडिशरी स्टेबलाइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन by following 5 circumstances, in 5 circumstances. First one is, पहला क्या है हिंदी माध्यम? सत्ता का दुरुपयोग, अभी मैंने चर्चा किया। इंग्लिश मीडियम, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, टेक्निकली इससे क्या बोलेंगे? मेलफियंसेस। दूसरा है, ये टेक्निकल शब्द है, आपको जाना जरूरी है, प्रशासन में जा रहे हैं। दूसरा है अधिकार क्षेत्र का अभाव, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे? ओवरफियंसेस। तीसरा देखिए, एक मेल है, एक ओवर है और एक मिस हो जाएगा। तीसरा कानूनी त्रुटि, अभी मैंने बताया कानून के अनुसार वो कार्य करना है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम एरर ऑफ लॉ, इसको बोले मिसफियंसेस। और फाइनली 2 चीजें और मैं एक्सप्लेन करूंगा, तथ्यों उदाहरण भी दूंगा, डोंट वरी। तथ्यों की प्राप्ति में त्रुटि, एंड इसको इंग्लिश में कहा जाता है एरर इन फैक्ट फाइंडिंग, एरर इन फैक्ट फाइंडिंग, सॉरी मैं इसको भी लिख देता हूं, एरर इन फैक्ट फाइंडिंग। एंड फाइनली लास्ट में हम कहेंगे प्रोसीजरल एरर, प्रोसीजरल सॉरी एरर। ये इसका कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। तो ये 5 नेसेसरी आवश्यक परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस हैं। आइए एक एक को समझते हैं, बहुत ही आसान है। अभी आपको मैंने बताया कि वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य में जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट का विकास होगा, एक्सपेंशन होगा, वृद्धि होगी, शासन को उस मात्रा में विकास मूलक कार्यों को संपादित करना है। और शासन खुद कार्य नहीं करेगा। शासन तो अभी देखिए होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव, अन्य राज्यों में भी चुनाव है। आपका यूपी के अलावा कहाँ का चुनाव होने जा रहा है? यूपी के अलावा अन्य किन किन राज्यों में चुनाव? देखिए वहाँ पंजाब में हो रहा है, आपका नियर बाई स्टेट में ढेर सारे स्टेट वहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में भी अगले साल चुनाव होगा। ऐसे स्टेट हैं, दिल्ली स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटोरी में। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे शासन क्या करता है? पब्लिक वेलफेयर के लिए ढेर सारी नीतियों को अनाउंस करेगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? पहले लेक्चर मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेटर। गवर्नमेंट मेक पॉलिसी या पॉलिटिशियन मेक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूट पॉलिसी। शासन नीतियां बनाता है, प्रशासक नीतियों को क्रियान्वित करेगा। यहाँ पे देखिए, कोई भी कार्य जो आप करेंगे वह एक निर्धारित सत्ता, एक फ्रेमवर्क होता है। आपको जो सत्ता सौंपी जाती है वह सत्ता कहाँ से निकलता है? जनता की सत्ता संसद में जाता है, संसद उसे लीगलाइज करता है, और फिर जब वह वैधानिक उसको अप्रूवल मिलता है तब वह कार्यपालिका के पास आता है पॉलिसी के रूप में। और फिर आप उसे, जब उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको बताया था कि आपको ये सत्ता सौंपी जाती है। लेकिन जानबूझकर या अनजाने में, विंडिक्टरी, इंग्लिश मीडियम, विंडिक्टरी मतलब आप जानबूझकर या अनजाने में जब सत्ता का प्रयोग इस प्रकार करेंगे जिससे किसी भी नागरिकों के हितों या स्वतंत्रता या अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो पीड़ित व्यक्ति कहां जाएगा? कोर्ट में। भारत में इसका बेहतर एग्जाम्पल आप देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट, लगभग सभी डिपार्टमेंट में जनता को मालूम नहीं है कि उसके राइट्स क्या हैं,
जनता अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, या अगर जागरूक भी है तो ढेर सारी भारतीय जो सोसाइटी है कास्टिज्म सो में डिवाइड है, तो मिसयूज ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी होता है और इसे हम बोलते हैं मेलफेंसेस टेक्निकली। तो यहाँ पर जब अगर सत्ता का दुरुपयोग हुआ, उससे किसी भी नागरिक के अधिकार प्रभावित होंगे, स्वतंत्रता प्रभावित होगा, तो प्रभावित व्यक्ति कहाँ जाएगा? कोर्ट में। कोर्ट क्या करेगा? प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करेगा, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, अधिकार क्षेत्र का अभाव, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, इसे ओवरथिंसेस बोला गया। ये क्या है? प्रत्येक प्रशासनिक कार्य एक निश्चित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किए जाते हैं। आप जब प्रशासन में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपके राइट्स क्या है, अधिकार, आप जो भी कार्य सौंपे गए हैं वह किस, उसका सीमा क्या है, आप कहां तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप उस अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं और उस अतिक्रमण, ओवररीच से किसी भी नागरिकों के स्वतंत्रता या अधिकार पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। कोर्ट क्या करेगा? उसे प्रोटेक्ट करेगा। किसके माध्यम से? नियंत्रण के माध्यम से। तीसरा देखिए, कानूनी त्रुटि। अभी मैंने बताया रूल ऑफ लॉ, कोई भी प्रशासनिक कार्य एक कानून के सीमा के अंतर्गत ही संपादित होना है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कानून की जब जानबूझकर या अनजाने में गलत व्याख्या करेगा, कानून ठीक है संसद बनाती है, लेकिन जब लागू आप करते हो तो जानबूझकर या अनजाने में, विलिंगनेस या अनविलिंगनेस, अगर उसकी गलत व्याख्या होती है और उसका मिसयूज होता है, मिसफिनेंसेस, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति या प्रभावित व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता है। न्यायपालिका उसको संरक्षण प्रदान करती है। तथ्यों की प्राप्ति में त्रुटि, प्रशासन में जो निर्णय लिए जाएंगे, मैं आपको जब निर्णय पढ़ाऊंगा तो दो उसमें एलिमेंट्स होंगे, पहला तथ्य, दूसरा मूल्य, फैक्ट्स एंड वैल्यू। हर्बर्ट साइमन का कहना है कि जो डिसीजन होता है, निर्णय होता है, उसमें तथ्य जो है उसकी मात्रा अधिक होती है, मैक्सिमाइज होना चाहिए, मैक्सिमम, और मूल्य की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए। अर्थात अगर कोई आप निर्णय ले रहे हैं और उस निर्णय में जिससे वेलफेयर या मॉस का इंटरेस्ट प्रभावित होगा और आपने जो तथ्य की प्राप्ति की है उसमें क्या है, कोई इरर है, तो बट नेचुरल है, मॉस का इंटरेस्ट, जनता का हित प्रभावित होगा, तो पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाएगा? कोर्ट के समक्ष जाएगा। कोर्ट क्या करेगा? संरक्षण प्रदान करेगा। ये भी एक कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट क्या है? प्रक्रियागत त्रुटि, प्रोसीजरल एरर। शासन का प्रत्येक कार्य एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत होना है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए कि सरकार कोई भी कार्य सौंपती है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर होता है, संविदा। कोई पुल बन रहा है तो उसके लिए क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट पहले आता है कि नहीं आता है? संविदा बुलाते हैं ना उसे। तो अगर संविदा जाने अनजाने में अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किसी परिचित को दिया गया, ठेका जिसे बोलते हैं यार, तमाम डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, म्यूनिसिपल, तो अगर सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? प्रक्रियागत त्रुटि होगी और अगले व्यक्ति का हित प्रभावित होगा, किसी नागरिक का हित प्रभावित होगा। पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा और कोर्ट क्या करेगा? उसे संरक्षण प्रदान करेगा। तो ये मैंने आपको आज क्लियर कर दिया इस वीडियो में दो चीजें कि अवधारणा क्या है, आवश्यकता क्या है और किन किन सर्कमस्टेंसेस में प्रशासन पर न्यायपालिका नियंत्रण स्थापित करती है। घबराइए मत, पूरा बताऊंगा, डोंट वरी, काफी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के साधन, तकनीकी सो और कैसे जो कमियां हैं, सीमाएं हैं, उन सीमाओं की चर्चा की जाएगी। क्यों नहीं जुडिशरी इफेक्टिव है और इफेक्टिव नहीं तो हम इसको इफेक्टिव कैसे बनाएं, ये सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।